नमस्कार साथियों, अभेंडो अकेडमी परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की सीरीज में हम लोग मानव हृदय संबंधित लगभग 166 प्रश्नों को हल करने वाले हैं। और ये जो प्रश्न मैंने सेलेक्ट किए हैं, चाहे जैसी भी परीक्षा हो, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए, नोट्स बनाते हुए चलिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इस सीरीज में हम लोग क्या क्या देखेंगे, कहाँ कहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। सामान्य परिचय से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं, हृदय रोग से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं, हृदय कक्ष से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं, हृदय वाल्व से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं, चिकित्सा संबंधित प्रश्न हो सकते हैं, हृदय रक्त परिसंचरण से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं और हृदय वजन से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। आइए एक एक चीज को उठाते हैं और देखते हैं किस किस टाइप के प्रश्न आपके सामने आपकी परीक्षा में हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हृदय के सामान्य परिचय से संबंधित प्रश्न। साथियों, पहला जो प्रश्न है, हृदय का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? कार्डियोलॉजी, हिमेटोलॉजी, एनाटॉमी या इकोनोलॉजी? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर है कार्डियोलॉजी। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं, विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? 29 सितंबर, 22 सितंबर, 9 सितंबर, 19 सितंबर? आइए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर है 19 सितंबर। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, हृदय कैसी मांसपेशी है? ऊतकी है, कार्डिक है या केवल ए सही है या केवल बी सही है? तो आइए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर है केवल बी सही है, यानी ये कार्डिक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, मानव भ्रूण में सबसे पहले बनने वाला अंग क्या है? हृदय, लीवर, किडनी, अग्नाशय? तो ये इसका उत्तर तो देना आपके लिए आसान होगा कि हम लोग हृदय की सीरीज कर रहे हैं, तो जायज बात है हृदय ही होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? हृदय। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर का वह अंग जो कभी विश्राम नहीं लेता? हृदय, लीवर, किडनी, अग्नाशय? तो इसका सही उत्तर होना चाहिए हृदय। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, हृदय का क्या कार्य है? ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना, ऊतकों को कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचाना, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, रुधिर को शरीर में पंप करना? तो आइए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है रुधिर को शरीर में पंप करना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, हृदय कहाँ स्थित होता है? मीडियास्टेनम में, डायफ्रामा, गुर्दे के पश्च भाग में या लीवर से संलग्न होता है? तो इसका सही उत्तर है मीडियास्टेनम। साथियों, अगर कोई बात समझ नहीं आ रही है कि मीडियास्टेनम क्या होता है, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए और वहां पे हृदय का मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास किया है। उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो जितने भी प्रश्न आप देख रहे हैं वो अपने आप अंडरस्टूड हो जाएंगे आपके लिए कि ये चित्र के माध्यम से सारी चीजें हैं, तो आप बेहतर तरीके से वहां पे समझ पाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल के नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, हृदय कहाँ धंसा रहता है? दाएं फेफड़े में, बाएं फेफड़े में, गुर्दे के पश्च भाग में, लीवर तथा अग्नाशय में? तो इसका सही उत्तर है बाएं फेफड़े में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, हृदय बाएं फेफड़े में धंसा रहता है, इस धंसे हुए स्थान को क्या कहा जाता है? कार्डिक नोच, मीडियास्टेनम, वाल्व या मैट्रियल? तो इसका सही उत्तर साथियों है कार्डिक नोच। तो साथियों अगला प्रश्न देखते हैं, हृदय को सुरक्षा प्रदान करने वाली हड्डी को क्या कहा जाता है? स्टर्नम, टाइबोन या केवल ए सही है या दोनों सही हैं? तो सही उत्तर इसका है साथियों दोनों सही हैं, यानी स्टर्नम हड्डी को ही हम टाइबोन के नाम से भी जानते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हृदय की अवस्थिति
मानव शरीर में पसलियों में कहाँ होती है? 1 से 5 तक, यानी पहली पसली से 5वीं पसली तक, बी है तीसरी पसली से 8वीं पसली तक, या दूसरी से 6ठी पसली तक, और डी जो विकल्प है वो है दूसरे से 5वीं पसली तक। तो इसका सही उत्तर है हमारा दूसरी से 6ठी पसली तक हमारा हृदय स्थित होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हृदय की सुरक्षा आवरण झिल्ली को क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियम, कार्डिक, स्कैमस या सिरोस? तो आइए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है पेरिकार्डियम। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हृदय कितनी परतों का बना होता है? 1, 2, 3, 4? तो इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है 3। अगला है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम का संबंध किससे है? हृदय दीवार की परतें हैं ये, लीवर से निकलने वाले रस हैं, अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम हैं, या पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन? तो इसका सही उत्तर है हृदय की परतें हैं ये। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वाधिक हृदयों की संख्या किस जीव में होती है? केचुए में, ऑक्टोपस में, पाइथन में या कछुए में? तो इसका सही उत्तर है केचुए में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केचुए में हृदयों की संख्या कितनी होती है? 1, 3, 5 या 13? तो इसका सही उत्तर है हृदयों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 5। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस समुद्री जीव में हृदयों की संख्या सर्वाधिक होती है? ऑक्टोपस, समुद्री घोड़ा, शार्क या व्हेल? तो आइए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है ऑक्टोपस। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऑक्टोपस में हृदयों की संख्या कितनी होती है? 1, 3, 13, 19? तो आइए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है 3। आइए अगला प्रश्न देखें। किस जीव में हृदयों की संख्या 0 होती है? स्टारफिश, समुद्री घोड़ा, शार्क या व्हेल? तो इसका सही उत्तर है स्टारफिश। आइए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, किस जीव के हृदय को रॉयल हार्ट या रीगल हार्ट भी कहा जाता है? याद रखिएगा, इसे ही रीगल हार्ट भी कहा जाता है। मछली, घोड़ा, कुत्ता, पाइथन? तो उसका सही उत्तर है मछली। आइए अगला प्रश्न देखें। किस जीव का हृदय खाना खाते समय बढ़ जाता है? मछली, घोड़ा, कुत्ता, पाइथन? तो आइए इसका सही उत्तर देखें। इसका सही उत्तर है पाइथन। अब साथियों हम लोग हृदय के वजन से संबंधित प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं कि किस किस टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा में आपके सामने पेश हो सकते हैं। तो जो प्रश्न है, पृथ्वी पर किस जीव के हृदय का वजन सर्वाधिक है? समुद्री घोड़ा, ब्लू व्हेल, शार्क या कुत्ता? तो साथियों इसका सही उत्तर है ब्लू व्हेल। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्लू व्हेल के हृदय का औसत वजन कितना होता है? 540 केजी, 590 केजी, 1000 केजी या 680 टन? तो आइए इसका सही उत्तर देखते हैं, 590 केजी। आइए अगला प्रश्न देखें। मनुष्य के हृदय का औसत वजन कितना होता है? 250 ग्राम, 300 ग्राम, 320 ग्राम या 350 ग्राम? तो इसका सही उत्तर है 300 ग्राम। आइए अगला प्रश्न देखें। एक स्त्री के हृदय का औसत वजन कितना होता है? 250 से 300 ग्राम, 300 से 350 ग्राम, 320 से 370 ग्राम, 350 से 400 ग्राम? तो इसका सही उत्तर है 250 से 300 ग्राम। आइए अगला प्रश्न देखें। एक पुरुष के हृदय का औसत वजन कितना होता है?
250 से 300 ग्राम, 300 से 350 ग्राम, 320 से 370 ग्राम, 350 से 400 ग्राम। तो इसका सही उत्तर है 300 से 350 ग्राम। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक स्त्री के हृदय का वजन पुरुष के हृदय के औसत वजन से कितना कम होता है? 30 ग्राम, 20 ग्राम, 80 ग्राम या 50 ग्राम? तो इसका सही उत्तर है 50 ग्राम। आइए अगला प्रश्न देखें। मानव भ्रूण के हृदय का औसत वजन कितना होता है? 30 ग्राम, 25 ग्राम, 80 ग्राम या 50 ग्राम? तो इसका सही उत्तर है 25 ग्राम। अब साथियों हम लोग हृदय बीट से संबंधित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। जो हमारे हृदय की धड़कन होती है उसे ही हम हृदय बीट के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ से कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न है हमारे सामने, मानव भ्रूण का हृदय कितने दिन में धड़कने लगता है? 29 दिन में, 25 दिन में, 20 दिन में, 90 दिन में? तो इसका सही उत्तर है साथियों 29 दिन में। अगर 4 सप्ताह भी दिया है विकल्प में तो आप उसी में टिक लगाइए। कॉमन सेंस है, एक हफ्ते में, एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं। आइए अगला प्रश्न देखें। मनुष्य के शरीर में एक धड़कन को धड़कने के लिए कितना समय लगता है? 0.9 सेकंड, 0.8 सेकंड, 0.5 सेकंड, 0.3 सेकंड? तो इसका सही उत्तर है 0.8 सेकंड। आइए अगला प्रश्न देखें। 1 मिनट में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? 64 बार, 80 बार, 72 बार या 90 बार? तो साथियों इसका सही उत्तर है 72 बार। आइए अगला प्रश्न देखें। किस जीव की धड़कनें 3 किलोमीटर दूर से ही सुनाई दे जाती हैं? ऑक्टोपस, समुद्री घोड़ा, शार्क या ब्लू व्हेल? तो इसका सही उत्तर है ब्लू व्हेल। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वयस्क मनुष्य की धड़कन दर क्या है? प्रति मिनट 70 से 80 बार, प्रति घंटा 60 से 80 बार, प्रति सेकंड 50 से 80 बार, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है प्रति मिनट 70 से 80 बार। आइए अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में किस जीव की हृदय धड़कन पृथ्वी पर सबसे ज्यादा है? ऑक्टोपस, स्ट्रेकन श्रियू, शार्क या ब्लू व्हेल? तो साथियों इसका सही उत्तर है एट्रुस्केन श्रियू। आइए इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। तो साथियों इसे एट्रुस्केन पाइगमी शू या व्हाइट शू थेट पाइगमी शू के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो द्रव्यमान है ये सबसे छोटा ज्ञात स्तनपायी है और ये यूरेशिया में पाया जाता है, यानी 10 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के बीच ये फैली बेल्ट में मिलता है। इसकी आकृति चूहे जैसी है। आइए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। एट्रुस्केन श्रियू का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? प्रति मिनट 1512 बार, प्रति मिनट 1510 बार, प्रति मिनट 1511 बार, प्रति मिनट 1519 बार? तो साथियों इसका सही उत्तर है 1511 बार। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में किस जीव की हृदय धड़कन पृथ्वी पर सबसे कम है? पाइथन, खरगोश, कछुआ या हाइबरनेटिंग ग्राउंडिंग? तो साथियों इसका सही उत्तर है हाइबरनेटिंग ग्राउंडिंग। अगला प्रश्न। हाइबरनेटिंग ग्राउंडिंग की हृदय धड़कन 1 मिनट में कितनी बार है? प्रति मिनट 5 बार, प्रति मिनट 8 बार, प्रति मिनट 7 बार, प्रति मिनट 13 बार? तो इसका सही उत्तर है प्रति मिनट 5 बार। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्लू व्हेल की हृदय धड़कन 1 मिनट में कितनी है? प्रति मिनट 16 बार, प्रति मिनट 22 बार, प्रति मिनट 9 बार, प्रति मिनट 13 बार? तो इसका सही उत्तर है प्रति मिनट 9 बार। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। डुबकी लगाते समय ब्लू व्हेल की हृदय धड़कन कितने बीट कम हो जाती है? 1 बीट, 3 बीट, 2 बीट या 0 बीट?
तो इसका सही उत्तर है 2 बीट। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक नवजात शिशु की हृदय धड़कन 1 मिनट में कितने बीट होती है? 70 से 120, 70 से 130, 70 से 140, 70 से 160। तो साथियों इसका सही उत्तर है 70 से 160। आइए अगली बात करते हैं, यानी अगला प्रश्न। हृदय की धड़कन क्या है? संकुचन जिसे सिस्टोल कहा जाता है, या शिथिलन जिसे डायस्टोल कहा जाता है, या केवल ए सही है या ए और बी दोनों सही हैं? तो साथियों इसका सही उत्तर है ए तथा बी दोनों। यानी जब हृदय धड़कन का मतलब क्या है? जब संकुचन और शिथिलन एक साथ होता है तो उसे ही हम धड़कन का नाम देते हैं। साथियों अगला प्रश्न। हृदय धड़कन की स्वचालित क्रिया को मस्तिष्क में कौन नियंत्रित करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा, सेरिब्रम, सेरिबेलम, उपरोक्त में कोई नहीं। तो साथियों इसका सही उत्तर है मेडुला ऑब्लांगेटा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हृदय धड़कन के नियंत्रण में किन हार्मोनों की भूमिका होती है? एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, या टेस्टोस्टेरोन, या सेरोटोनिन, या कोर्टिसोल, या थायरॉक्सिन, या एड्रेनालिन। तो साथियों इसका सही उत्तर है थायरॉक्सिन तथा एड्रेनालिन। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजेन, प्रोलैक्टिन, कोर्टिसोल, थायरॉक्सिन। तो इसका सही उत्तर है थायरॉक्सिन। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हृदय गति को नियंत्रण करने में रासायनिक पदार्थ की भूमिका। तो साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। हृदय गति की तो साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। हृदय गति को नियंत्रित करने में रासायनिक पदार्थ की भूमिका होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका साथियों सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। आइए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है? लपडप, धक धक, मरमर, या उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है लपडप। आइए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम हृदय ध्वनि क्या कहलाती है? लप, डब, धक, मरमर। तो इसका सही उत्तर है लप। आइए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, द्योतिक हृदय ध्वनि क्या कहलाती है? लप, डब, धक, या मरमर। तो साथियों इसका सही उत्तर है डब। आइए अगला प्रश्न देखें। हृदय की फुसफुसाहट या मरमर से क्या पता चलता है? दोषपूर्ण कपाट, ऑक्सीजन की कमी, दिल का विस्थापन, मांसपेशियों का अनियमित विकास। तो साथियों इसका सही उत्तर है दोषपूर्ण कपाट, यानी कोई ना कोई वाल्व आपका खराब हो रहा है, इससे ये मालूम चल जाता है। अगली बात कर लेते हैं। हृदय की फुसफुसाहट या मरमर किसके कारण उत्पन्न होती है? निष्क्रिय परिकोष्ठ के कारण, चमन वाल्व के कारण, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस के कारण, लघु महाधमनी के कारण। तो साथियों इसका सही उत्तर है चमन वाल्व के कारण। अगला उत्तर देख तो साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? परिधि तंत्रिका, अनुकंपी तंत्रिका, परानुकंपी तंत्रिका, कपाल तंत्रिका। तो साथियों इसका सही उत्तर है अनुकंपी तंत्रिका। आइए अगला प्रश्न देखें। तो साथियों अगला प्रश्न है, हृदय में पेस मेकर किससे जुड़ा रहता है? ऐसे नोड, एनेनोड, केवल ए, या तथा ए तथा बी दोनों। तो साथियों इसका सही उत्तर है ए तथा
बी दोनों। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऐसे नोड का संबंध किससे है? साइनोट्रियल नोड, साइनस नोड, केवल ए तथा बी दोनों। तो साथियों इसका सही उत्तर है ए तथा बी दोनों, यानी ऐसे का जो फुल फॉर्म है साइनोट्रियल नोड और साइनस नोड, इसे दोनों ही कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर किसे कहा जाता है? ऐसे नोड, ए बी नोड, केवल ए तथा बी दोनों को। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऐसे नोड। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हृदय के पेसमेकर का कार्य क्या है? मूत्र बनाने का नियमन। तो साथियों अगला प्रश्न है, हृदय के पेसमेकर का कार्य क्या है? मूत्र बनने का नियमन, पाचन क्रिया का नियमन, हृदय की धड़कन का प्रारंभ, श्वास क्रिया प्रारंभ करना। तो इसका सही उत्तर है दिल की धड़कन का प्रारंभ। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कथन में है। कथन कारण के भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सवाल यह है, ऐसे यानी सिनोट्रियल नोड एक विद्युत संकेत उत्पन्न करता है जो ऊपरी हृदय कक्षों यानी एट्रिया को अनुबंधित करने का कारण बनता है। और कथन 2 है कि संकेत तब एबी नोड से निचले हृदय कक्षों तक जाता है जिससे वो सिकुड़ जाते हैं या पंप हो जाते हैं। करा कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 1 तथा 2 दोनों सही है, कथन 1 तथा 2 दोनों गलत हैं। तो साथियों इसका सही उत्तर है कथन 1 तथा 2 दोनों सही हैं। इन प्रश्नों को आप गौर से याद करने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए। ऐसे भी प्रश्न आपकी परीक्षा में हो सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। करा यदि साइनस नोड सामान्य रूप से काम नहीं कर रहा है, रक्तचाप में कमी के साथ दिल की धड़कन बहुत धीमी हो सकती है जिसे ब्रैडिकार्डिया कहा जाता है। कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 1 तथा 2 दोनों सही हैं, कथन 1 तथा 2 दोनों गलत हैं। तो आइए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। कथन 1 तथा 2 दोनों सही हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि दिल की धड़कन का सामान्य से अधिक पाया जाए, कथन 2 जिसे ब्रैडिकार्डिया कहा जाता है। तो कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 1 तथा दोनों सही है, कथन 1 तथा 2 दोनों गलत हैं। तो इसका सही उत्तर है साथियों कथन 1 तथा 2 दोनों सही हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। यदि दिल की धड़कन का सामान्य से कम पाया जाए तो इसे ब्रैडिकार्डिया कहा जाता है। याद रखिएगा नाम में थोड़ी सी चेंजिंग है, वो ब्रैडिकार्डिया था, ये ब्रैडिकार्डिया है। तो इसे ब्रैडिकार्डिया कहा जाता है। कथन 1 सही, कथन 2 सही, कथन 1 तथा दोनों सही, कथन 1 तथा 2 दोनों गलत। तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर कथन 1 तथा 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न, एक स्त्री की हृदय धड़कन एक पुरुष की हृदय धड़कन से 1 मिनट में कितने बीट ज्यादा होती है? 3 बीट, 5 बीट, 8 बीट या 1 बीट? तो साथियों कितनी ज्यादा होती है? 8 बीट। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हृदय धड़कन का सामान्य से अधिक होना कहलाता है टैकीकार्डिया, ब्रैडिकार्डिया, वेनिकुलर हाइपरटेंशन। तो साथियों इसे हम टैकीकार्डिया के नाम से जानते हैं।
आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हृदय धड़कन का सामान्य से कम होना कहलाता है टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया, वेनिकुलर या हाइपरटेंशन। तो साथियों इसका सही उत्तर है ब्रैडीकार्डिया। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सी ग्रंथि हृदय गति एवं रक्तचाप को नियंत्रित करती है? एड्रिनल, जिसे अधिवक्र ग्रंथि कहा जाता है, थायराइड ग्रंथि जिसे अवटुक ग्रंथि कहा जाता है, थाइमस ग्रंथि या गोनाड्स ग्रंथि। तो इसका सही उत्तर है साथियों थायराइड ग्रंथि। आइए अब हम लोग साथियों बात करते हैं हृदय कक्ष से संबंधित प्रश्नों की। तो सवाल यहाँ पर है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 8, 6, 4, 2। तो इसका सही उत्तर है 4 कक्ष। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मानव हृदय में कक्षों का निर्माण करने वाली पेशी को क्या कहा जाता है? सेप्टम, स्क्वैमस, पेरिकार्डियम या मीडियास्टिनम। तो साथियों इसका सही उत्तर है सेप्टम। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मानव हृदय के जिन कक्षों में रुधिर का प्रवेश होता है उसे क्या कहा जाता है? आलिंद, निलय, एंडोकार्डियम, उपरोक्त में कोई नहीं। तो साथियों इसका सही उत्तर है आलिंद। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मानव हृदय के जिन कक्षों में रुधिर की निकासी होती है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? आलिंद, निलय, एंडोकार्डियम या उपरोक्त में कोई नहीं। तो साथियों इसका सही उत्तर है निलय। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मानव हृदय के कक्षों में कौन सा कक्ष सबसे मजबूत और बड़ा होता है? बायालिंद, दायां आलिंद, बायां निलय, दायां निलय। तो इसका सही उत्तर है बायां निलय। आइए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, दूषित रक्त मानव हृदय में सबसे पहले किस कक्ष में प्रवेश करता है? बायां लिंद में, दायां लिंद में, बाएं निलय में, दाएं निलय में। तो साथियों इसका सही उत्तर है दाएं निलय में। आइए अगला प्रश्न देखें। तो साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। दूषित रक्त मानव हृदय में सबसे पहले किस कक्ष में प्रवेश करता है? बायां लिंद में, दायां लिंद में, बाएं निलय में, दाएं निलय में। तो साथियों इसका सही उत्तर है दाएं आलिंद में। आइए अगला प्रश्न देखें। दूषित रक्त का भराव मानव हृदय में किन कक्षों में होता है? बाएं आलिंद तथा दाएं आलिंद में, दायां आलिंद तथा दायां निलय, बायां निलय तथा दायां निलय, केवल दाएं निलय में। तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है दायां आलिंद तथा दायां निलय। आइए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, दूषित रक्त का भराव मानव हृदय में किन किन कक्षों में होता है? बायालिंद, दायालिंद, बी विकल्प हमारा है दायालिंद तथा दायां निलय, सी विकल्प है बायां निलय तथा दायां निलय, केवल दाएं निलय में। तो साथियों इसका सही उत्तर है दायां लिंद तथा दाएं निलय में। ये साथियों प्रश्न 2 बार हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। आइए अगला प्रश्न देखें। पृथ्वी पर किस जीव के हृदय कक्ष में कक्षों की संख्या सर्वाधिक है? कॉकरोच, मछली, ऑक्टोपस या ब्लू व्हेल। तो साथियों इसका सही उत्तर है कॉकरोच। इसे हम तिलचट्टा के नाम से भी जानते हैं। ऐसा ना हो विकल्प में आपके तिलचट्टा हो और परेशान हो जाए। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कॉकरोच के हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? 13, 22, 28, 9। तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है 13। आइए अगला प्रश्न देखें। उभयचरों में हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? 3, 2, 4, 5।
तो साथियों इसका सही उत्तर है 3। आइए अगला प्रश्न देखें। सरीसृप के हृदयों में कक्षों की संख्या कितनी होती है? 3, 2, 4, 5। तो इसका सही उत्तर है 3। आइए अगला प्रश्न देखें। स्तनपायी के हृदयों में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो 3, 2, 4, 5। तो इसका सही उत्तर है 4। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पक्षियों के हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? 3, 2, 4, 5। तो इसका सही उत्तर है 4। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सांप के हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? 3, 2, 4, 5। तो इसका सही उत्तर है 3। आइए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न मेढक। तो साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। मेढक के हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? 3, 2, 4 या 5। तो इसका सही उत्तर है 3। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मधुमक्खी के हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? 3, 2, 4, 5। तो इसका सही उत्तर है 5। आइए अगला प्रश्न देखें। चमगादड़ के हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? 3, 2, 4, 5। तो सही उत्तर है इसका 4। आइए अगला प्रश्न देखें। मछली के हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? 3, 2, 4, 5। तो इसका सही उत्तर है 2। आइए अगला प्रश्न देखें। घड़ियाल तथा मगरमच्छ जो कि सरीसृप हैं के हृदयों में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है 4। यह अपवाद है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। डॉल्फिन तथा ब्लू व्हेल के हृदयों में कक्षों की संख्या कितनी होती है? 3, 2, 4, 5। तो इसका सही उत्तर है 4। आइए अगला प्रश्न देखें। तो साथियों अब हम लोग बात करेंगे हृदय वाल्व से संबंधित प्रश्नों की। सवाल आपके सामने है। मानव हृदय में कपाटों या वाल्वों की संख्या कितनी होती है? 6, 8, 4, 2। तो इसका सही उत्तर है 4। आइए अगला प्रश्न देखें। मानव हृदय में त्रिकपर्दी कपाट यानी ट्राइकस्पिड वाल्व की अवस्थिति क्या है? दाएं निलय में, दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य, बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य। साथियों जब तक आप ये इस चीज को आप चित्र से नहीं समझेंगे तब तक ये इस टाइप के प्रश्न आपको समझ नहीं आने वाले हैं। लेकिन फिलहाल आप मेरे चैनल के अगर नए मेहमान हैं तो मैं आपसे आग्रह यही करूंगा कि चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए और पूरे कॉन्सेप्ट को पहले समझिए, नोट्स बनाइए, तब जाके इन प्रश्नों को देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपको समझ आ जाएगा। और अगर आप तैयारी कर चुके हैं तो अपने तैयारी का स्तर जरूर पहचान लीजिए। तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं हम लोग। दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव हृदय में द्विपर्दी कपाट यानी बाइकस्पिड वाल्व की अवस्थिति क्या है? दाएं निलय में, दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य, बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य। तो साथियों इसका सही उत्तर है बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव हृदय में अर्धचंद्री कपाट या सेमी ल्यूनर वाल्व की अवस्थिति क्या है? दाएं निलय में, दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य, बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य। तो इसका सही उत्तर है दाएं निलय में। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है। मानव हृदय में अरोटिक कपाट की अवस्थिति क्या है? बाएं निलय में, दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य, बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य। तो साथियों इसका सही उत्तर है बाएं निलय में। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मानव हृदय में मैट्रियल वाल्व किसे कहा जाता है? त्रिकपर्दी कपाट, द्विपर्दी कपाट, अर्धचंद्री कपाट, अरोटिक कपाट। तो साथियों इसे द्विपर्दी कपाट यानी बाइकस्पिड वाल्व को ही हम मैट्रियल वाल्व के नाम से भी जानते हैं। तो साथियों अब हम लोग बात करेंगे
हृदय रोग एवं चिकित्सा से संबंधित प्रश्नों के बारे में। साथियों, जो यहाँ प्रश्न है, विश्व में पहली बार मनुष्य में सफल हृदय प्रत्यारोपण कब हुआ? 9 दिसंबर 1967, 3 दिसंबर 1967, 13 दिसंबर 1967, 23 दिसंबर 1967। तो आइए इसका सही उत्तर देख लेते हैं, वो है 3 दिसंबर 1967। विश्व में पहली बार मनुष्य, ये साथियों प्रश्न हो चुका है, इसको छोड़ देते हैं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किस वैज्ञानिक ने किया था? पीके सेन, डी सेट्टी, डॉक्टर CN बर्नार्ड, जिन्हें क्रिश्चियन बर्नार्ड के नाम से जाना जाता है, या जगदीश चंद्र बोज? तो इसका सही उत्तर है CN बर्नार्ड। डॉक्टर CN बर्नार्ड द्वारा सफल हृदय प्रत्यारोपण किया गया था, वो कहाँ किया गया था? केप टाउन में, ब्राजील में, ऑस्ट्रेलिया में या इंडोनेशिया में? तो साथियों कहाँ किया गया था? केप टाउन में, यानी साउथ अफ्रीका महाद्वीप था, और ये दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है केप टाउन, यानी ये दक्षिणी छोर है पूरा। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। डॉक्टर CN बर्नार्ड द्वारा सफल हृदय प्रत्यारोपण किस अस्पताल में किया गया था? ग्रूट शोर, एम्स, लॉस एंजिल, उपरोक्त में कोई नहीं? तो साथियों इसका सही उत्तर है ग्रूट शोर। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। डॉक्टर CN बर्नार्ड द्वारा सफल हृदय प्रत्यारोपण में हृदय रिसीवर कौन था, यानी किसके हृदय ये लगाया गया था? डेनिस डरवाल के, जॉन निकोलस के, लुई वंसकांस्की के, या ग्रांट एमले के? तो साथियों इसका सही उत्तर है लुई वंसकांस्की। और याद रखिएगा जो डोनर है वो कौन है? डेनिस डरवाल। और ये एक महिला है जिसने अपना, इसकी मृत्यु के बाद इसका हृदय निकाला गया था। आइए अगला सवाल। डॉक्टर CN बर्नार्ड द्वारा सफल हृदय प्रत्यारोपण में हृदय डोनर कौन था? ये मैं बता चुका हूँ, ये कौन है? डेनिस डरवाल। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। तो अगला सवाल है हमारे पास, मनुष्य में सफल हृदय प्रत्यारोपण से पूर्व हृदय प्रत्यारोपण का प्रयोग किस जानवर में किया गया था? कुत्ते में, चूहे में, खरगोश में, या मेंढक में? तो साथियों इसका सही उत्तर है कुत्ते में। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण कब हुआ? 3 अगस्त 1994, 13 अगस्त 1994, 23 अगस्त 1994, 22 अगस्त 1994? तो साथियों इसका सही उत्तर है 3 अगस्त 1994। आइए भारत में हृदय प्रत्यारोपण दिवस कब मनाया जाता है? साथियों दिवस लिखना मैं भूल गया हूँ, याद रख लीजिएगा कब मनाया जाता है। 13 अगस्त, 23 अगस्त, 13 अगस्त, 3 अगस्त, या 22 अगस्त? तो साथियों इसका सही उत्तर है 3 अगस्त। तो साथियों अगला सवाल देखते हैं। भारत में पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किस चिकित्सालय में हुआ? PGI लखनऊ, एम्स दिल्ली, अपोलो दिल्ली, सेंट्रल रेलवे चिकित्सालय चेन्नई? तो इसका सही उत्तर है साथियों एम्स दिल्ली में। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। भारत में पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किस चिकित्सक के द्वारा किया गया? P वेणुगोपाल, R माधवन, एनडी कपूर, रेखा चौधरी? तो साथियों उसका सही उत्तर है P वेणुगोपाल। आइए अगला प्रश्न देखें। भारत में पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किस मरीज में किया गया? देवीराम, राम भरोसे, सुरेश कुमार, या सुधाकर? तो साथियों इसका सही उत्तर है देवीराम। आइए अगला प्रश्न देखें। विश्व में पहला सफल कृत्रिम हृदय प्रत्यारोपण कब हुआ? 1982, 1983, 2013, 2015? तो इसका सही उत्तर है 1982 में। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व में पहला सफल कृत्रिम हृदय प्रत्यारोपण किस चिकित्सक के द्वारा किया गया? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, डॉक्टर डेविड डिसूजा, डॉक्टर माइकल दविकी, डॉक्टर P वेणुगोपाल? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर माइकल दविकी। आइए
अगला प्रश्न देखें, विश्व में पहला सफल कृत्रिम हृदय प्रत्यारोपण किस चिकित्सालय में हुआ? तो इसका सही उत्तर है जॉर्जेस पापदू, पेरिस, जो कहाँ पर है? फ्रांस में। अस्पताल का नाम क्या है साथियों? जॉर्जेस पापदू, और कहाँ हुआ है? पेरिस में, और पेरिस कहाँ है साथियों? फ्रांस में। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, विश्व में पहला कृत्रिम हृदय किसके द्वारा बनाया गया? तो साथियों इसका सही उत्तर देख लेते हैं, व्लादिमीर डेमिखो के द्वारा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, विश्व में पहला कृत्रिम हृदय किस में प्रत्यारोपित किया गया? गाय में, चूहे में, मेंढक में, कुत्ते में? तो इसका सही उत्तर है कुत्ते में। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, विश्व में पहला कृत्रिम हृदय जो कि मानव में प्रत्यारोपित हो सकता था किसके द्वारा? तो साथियों अगला सवाल देख लेते हैं, विश्व में पहला कृत्रिम हृदय जो कि मानव में प्रत्यारोपित हो सकता था किसके द्वारा बनाया गया? रॉबर्ट जार्विक के द्वारा, दिलामेर के द्वारा, डिसूजा के द्वारा, एनी साप्टो के द्वारा? तो साथियों इसका सही उत्तर है रॉबर्ट जार्विक के द्वारा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, रॉबर्ट जार्विक द्वारा निर्मित कृत्रिम हृदय का नाम क्या था? जार्विक 1, जार्विक 3, जार्विक 7 या जार्विक 100? तो इसका सही उत्तर है जार्विक 7। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, जार्विक 7 को पहली बार किस मरीज में प्रत्यारोपित किया गया था? बार्नी क्लार्क, विलियम, माइकल या ब्रूकर? तो इसका सही उत्तर है बार्नी क्लार्क। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय पर जीवाणु का हमला, हृदय गति का रुक जाना, हृदय में रक्त आपूर्ति में कमी, अज्ञात कारणों से हृदय में कार्य में बाधा? तो इसका सही उत्तर है हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन आवर, डायमंड आवर, सिल्वर आवर या डार्क आवर? तो इसका सही उत्तर है गोल्डन आवर। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, हृदयी अल्ट्रासाउंड को किस नाम से जाना जाता है? टीएलसी, ईसीजी, सीबीसी, एसएचजी? तो इसका सही उत्तर है साथियों ईसीजी। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, एंडोकार्डियोग्राफ यानी जिसे हम ईसीजी के नाम से जानते हैं से किस मरीज की तो साथियों अगला प्रश्न देख लेते हैं, एंडोकार्डियोग्राम जिसे ईसीजी कहा जाता है से किस चीज की जांच की जाती है? हार्ट वाल्व और चैम्बर्स में रक्त के प्रवाह की जांच, पेरिकार्डियम की जांच, मीडियास्टेनम की जांच या मैट्रियल वाल्व की जांच? तो इसका सही उत्तर है हार्ट वाल्व और चैम्बर्स में रक्त प्रवाह की जांच की जाती है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, इकोकार्डियोग्राम की खोज किसने की थी? तो ये आपको प्रश्न तो इस टाइप के मालूम ही होने चाहिए, नहीं मालूम है तो इसका उत्तर देख लेते हैं, विलियम इथोवेन के द्वारा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, हृदय की धड़कन सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? ये भी प्रश्न आपको मालूम होना चाहिए था। इसे हम किस नाम से जानते हैं? परिश्रावक या स्टेथोस्कोप के द्वारा। यानी ये डी विकल्प हमारा ए और बी दोनों सही हैं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, हॉल्टर मॉनिटर एक छोटा सा मेडिकल डिवाइस है, कथन 2 कह रहा है, जिसे 24 से 48 घंटों के हार्ट की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए लगाया जाता है। कथन 1 सही, कथन 2 सही, कथन 1 तथा दोनों सही हैं, कथन 1 तथा 2 दोनों गलत हैं। तो इसका सही उत्तर है कथन 1 तथा 2 दोनों सही हैं।
आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रक्तदाब तथा रक्तचाप की खोज किसने की थी? हेल्स ने, डेल्स ने, वेल्स ने या केल्स ने? तो इसका सही उत्तर है साथियों हेल्स ने। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रक्तदाब मापक यंत्र क्या है? स्पाइगनो, मैनोमीटर, बैरोमीटर, लैक्टोमीटर, डाइकोमीटर? तो इसका सही उत्तर हमारा ए विकल्प है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्पाइगनो मैनोमीटर की खोज किसने की थी? तो साथियों नाम सही मालूम चल रहा है हमको। आप तो कहेंगे साहब स्पाइगनो लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका उत्तर क्या है साथियों? बी विकल्प डॉक्टर रिक रॉसी ने की थी। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्वस्थ मनुष्य का उच्च रक्तदाब कितना होता है? तो साथियों इसका सही उत्तर है 90 से 120। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्वस्थ मनुष्य का निम्न रक्तदाब कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है हमारा 60 से 80। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उच्च रक्तदाब को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर होना चाहिए, इसी को प्रंकुचन या सिस्टोलिक भी कहते हैं, यानी हमारा विकल्प डी सही हुआ। ए तथा बी दोनों सही हैं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न रक्तदाब को क्या कहा जाता है? प्रसारक या डायस्टोलिक? यानी यही दोनों सही हैं साथियों। इसका विकल्प क्या होना चाहिए हमारा? डी। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जब हृदय में रक्त भरता है तो रक्त वाहिनियों के दाब को क्या कहा जाता है? प्रसारक, डायस्टोलिक? केवल कह रहा बी सही है या ए तथा बी दोनों सही हैं? तो साथियों इसका उत्तर क्या होना चाहिए? ए तथा बी दोनों सही हैं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हृदय जब सिकुड़ता है तो रक्त वाहिनियों के दाब को क्या कहा जाता है? तो ये अभी हम लोग साथियों कर चुके हैं। इसका सही उत्तर आइए अगला देख लेते हैं। रक्त चाप का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन या ए तथा बी? ये जो विकल्प दिखाई दे रहे हैं आप अंदाजा लगाइए, जल्दी से बताइए। नहीं मालूम है तो इसका उत्तर क्या है साहब? केवल ए, यानी इसे हम हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रक्त चाप का सामान्य से कम होना क्या कहलाता है? हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन? करा केवल ए सही है और डी हमारा ए तथा बी दोनों सही हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए साथियों? हाइपोटेंशन। आइए अगला देख लेते हैं। दिल में छेद की बीमारी को किस नाम से जाना जाता है? साइनोसिस, ब्लू बेबी सिंड्रोम? और कह रहा है केवल ए सही है और डी ए तथा बी दोनों सही हैं। तो क्या साथियों हुआ? ए तथा बी दोनों सही हैं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिल में छेद की बीमारी को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों इससे हम किस नाम से जानते हैं? ए तथा बी दोनों सही हैं, साइनोसिस या ब्लू बेबी सिंड्रोम। यही सवाल हमने शायद अभी किया भी है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। किस स्थिति को दिल में छेद की बीमारी कहा जाता है? दाएं अलिंद तथा दाएं आलिंद की सेप्टम पेशी का टूट जाना, दाएं निलय तथा बाएं निलय की सेप्टम पेशी का टूट जाना, दाएं अलिंद तथा बाएं निलय की सेप्टम पेशी का टूट जाना, दाएं अलिंद तथा दाएं निलय की सेप्टम पेशी का टूट जाना? तो साथियों इसका सही उत्तर हुआ दाएं अलिंद तथा बाएं अलिंद की सेप्टम पेशी का टूट जाना। जो बीच में पेशी होती है उसमें दरार पड़ जाती है, उसे ही हम दिल की छेद की बीमारी के नाम से जानते हैं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिल में छेद की बीमारी में क्या होता है? शुद्ध तथा अशुद्ध रक्त आपस में मिलने लगते हैं, पेसमेकर खराब होने लगता है, रक्तदाब बढ़ जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों जब सेप्टम पेशी टूटी होगी तो शुद्ध तथा अशुद्ध रक्त आपस में मिलने लगेगा, बस यही है दिक्कत, यानी शुद्ध तथा अशुद्ध रक्त आपस में मिलने लगता है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कथन कह रहा है, कथन 1, दिल में छेद यदि नवजात शिशु में बाद में ठीक हो जाता है। कथन 2, ऐसी स्थिति को
फोरामेन आवेल कहा जाता है? कथन एक सही, कथन दो सही, कथन एक तथा दो दोनों सही है, कथन एक तथा दो दोनों गलत हैं। तो साथियों इसका सही उत्तर है हमारा कथन एक तथा दो दोनों सही हैं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। करक कथन एक, दिल में छेद यदि नवजात शिशु में बाद में ठीक नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति को साइनोसिस कहा जाता है। कथन एक सही, कथन दो सही, कथन एक तथा दो दोनों सही है, कथन एक तथा दो दोनों गलत हैं। तो साथियों इसका सही उत्तर है हमारा एक तथा दो दोनों सही हैं। आइए अगला देख लेते हैं प्रश्न। कथन करा एक, ब्लू बेबी सिंड्रोम का अर्थ है? कथन दो, शिशु के दिल में छेद की बीमारी से मृत्यु में शरीर में नीले धब्बों का दिखना। कथन एक सही, कथन दो सही, कथन एक तथा दोनों सही, कथन एक तथा दोनों गलत। तो साथियों इसका सही उत्तर है कथन एक तथा दो दोनों सही हैं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। करा है केथ लैब अस्पताल के हृदय रोग विभाग में स्थित है? शिशु के दिल में छेद की बीमारी से मृत्यु होना। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा मानव में कितनी है? 50 से 60 मिलीग्राम, यानी 100 ml रक्त में जो कितनी होनी चाहिए ये कह रहा है, इसी की बात कर रहा है। 50 से 60 मिलीग्राम, 100 ml में 150 से 350 मिलीग्राम, 100 ml में 150 से 260 मिलीग्राम और 100 ml में 250 से 260 मिलीग्राम। तो इसका साथियों सही उत्तर है 150 से 260 मिलीग्राम। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं रक्त परिसंचरण से संबंधित प्रश्नों की। मानव रक्त परिसंचरण कैसा है? इकहरा, दोहरा, तिहरा या शून्य? तो साथियों इसका सही उत्तर है दोहरा, यानी इसमें 2 बार रक्त आता है और 2 बार रक्त बाहर निकलता है, इसीलिए इसको दोहरा रक्त परिसंचरण कहा जाता है। फिर मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको सवाल अटपटे लग रहे हैं तो आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझने के लिए प्लेलिस्ट में जरूर जाइए और पूरे कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करिए। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अशुद्ध रक्त लाने वाली रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? शिरा, वेन? केवल ए सही है, ए तथा बी दोनों सही है। तो साथियों इसका सही उत्तर है ए तथा बी दोनों सही है। और जहां शुद्ध रक्त होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? धमनियां। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। शुद्ध रक्त लाने वाली रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? धमनी या आर्टरीज? या करा ए सही है या ए बी दोनों सही हैं। तो मैंने भी बताया धमनी, इसी को हम आर्टरीज भी बोलते हैं, यानी डी विकल्प हमारा सही होना चाहिए। ए तथा बी दोनों सही हैं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों की कठोरता को क्या कहा जाता है? तो विकल्प हमारे सामने है एथेरोस्क्लेरोसिस या ल्यूकोपेनिया या ल्यूकोरिया या लाइकोलीमा। तो इसका सही उत्तर है एथेरोस्क्लेरोसिस। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। धमनी व सिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किस विज्ञान की शाखा में किया जाता है? एंजियोलॉजी, लिम्फोलॉजी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी? तो इसका सही उत्तर है एंजियोलॉजी।
आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एंजियोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? विलियम हार्वे, जॉन टाइसन, माइकल द विकी, क्रिश्चियन बर्नार्ड। तो इसका सही उत्तर है विलियम हार्वे। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पूरे शरीर का अशुद्ध रक्त किस रक्त वाहिका द्वारा दिल तक पहुंचाया जाता है? महाशिरा, महाधमनी, ऊर्ध्व वेना कावा या निम्न वेना कावा। तो इसका सही उत्तर है महाशिरा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिल से ऊपर के अंगों का अशुद्ध रक्त किस रक्त वाहिका द्वारा दिल तक पहुंचाया जाता? महाशिरा, महाधमनी, ऊर्ध्व वेना कावा या निम्न वेना कावा। तो इसका सही उत्तर है ऊर्ध्व वेना कावा। इसी को हम लोग सुपीरियर वेना कावा के नाम से भी जानते हैं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिल से नीचे के अंगों का अशुद्ध रक्त किस रक्त वाहिका द्वारा दिल तक पहुंचाया जाता है? महाशिरा, महाधमनी, ऊर्ध्व वेना कावा या निम्न वेना कावा। तो साथियों ये किसके द्वारा लाया जाता है? निम्न वेना कावा। इसे ही हम इंफीरियर वेना कावा के नाम से भी जानते हैं। और इंफीरियर और सुपीरियर में सबसे लंबी कौन सी होनी चाहिए? अब तो ये होनी चाहिए हमारी निम्न वेना कावा, है ना, ये याद रखिए। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा ऊर्ध्व वेना कावा तथा निम्न वेना कावा दोनों में सर्वाधिक लंबाई किस रक्त वाहिका की होती है? जैसा मैं बता ही चुका हूँ कि सबसे किसकी होती है? निम्न वेना कावा की। आइए अगला देख लेते हैं। ऊर्ध्व वेना कावा तथा निम्न वेना कावा, ये सवाल आप कर चुके हैं, इसको करने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल, पूरे शरीर को दिल से शुद्ध रक्त किस रक्त वाहिका द्वारा दिल तक साथियों सवाल गड़बड़ है, इसको सही कर लीजिए। सवाल ये है कि पूरे शरीर को दिल से शुद्ध रक्त किस रक्त वाहिका द्वारा पहुंचाया जाता है? ये दिल जो शब्द है आपको दिखाई दे रहा है साहब, इसको काट लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, मैं भी इंसान हूँ। तो सवाल विकल्प जो आपके सामने है, महाशिरा, महाधमनी, ऊर्ध्व वेना कावा, निम्न वेना कावा। तो ये ऊर्ध्व निम्न तो होना ही नहीं चाहिए, महाशिरा भी नहीं होना चाहिए, यानी कि उत्तर क्या होना चाहिए? महाधमनी। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा हृदय से सर तक शुद्ध रक्त, हृदय से सर तक शुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? कैरोटिड धमनी, सब स्क्वैल्विन धमनी, पल्मोनरी धमनी या रीनल धमनी। तो इसका सही उत्तर है सब कैरोटिड धमनी। ये प्रश्न आपके लिए खास हो सकते हैं, याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हृदय से बाजू तक शुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? कैरोटिड धमनी, सब स्क्वैल्विन धमनी, पल्मोनरी धमनी या रीनल धमनी। तो इसका सही उत्तर है सब स्क्वैल्विन धमनी के द्वारा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हृदय से वक्त यानी किडनी तक शुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? कैरोटिड धमनी, सब स्क्वैल्विन धमनी, ये दोनों हो नहीं सकते हैं, पल्मोनरी धमनी या रीनल धमनी। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए साहब? रीनल धमनी। आइए अगला सवाल, सर से हृदय तक अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? जुगुलर सिरा, सब स्क्वैल्विन सिरा, ब्रैकियल सिरा, पल्मोनरी सिरा। तो इसका साफ सही उत्तर है जुगुलर सिरा। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। बाजू से हृदय तक का शुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? जुगुलर सिरा, ये हो नहीं सकता, सब स्क्वैल्विन सिरा, ब्रैकियल सिरा या पल्मोनरी सिरा। तो इसका सही उत्तर है सब स्क्वैल्विन सिरा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाथ से हृदय तक अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? जुगुलर सिरा, सब स्क्वैल्विन सिरा, ब्रैकियल सिरा या पल्मोनरी सिरा। तो इसका साफ सही उत्तर है ब्रैकियल सिरा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हृदय से फेफड़े तक शुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो हिसाब ए विकल्प हो नहीं सकता, बी नहीं हो सकता है, डी नहीं हो सकता है। इसका मतलब हुआ डी, सी और डी में होना चाहिए। तो आप क्या होना चाहिए साहब? पल्मोनरी सिरा।
आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हृदय रक्त परिसंचरण में किसको अपवादित धमनी के नाम से जाना जाता है? तो भाई मेरे धमनी में तो शुद्ध आता है और पल्मोनरी धमनी में कैसा होता है? अशुद्ध रक्त बहता है। यानी ये क्या हुआ? यही हमारा विकल्प होना चाहिए। आइए अगला देख लेते हैं। हृदय रक्त परिसंचरण में किसको अपवादित सिरा कहा जाता है? तो शिरा है तो पल्मोनरी सिरा होना चाहिए, सीधा सीधा उत्तर यही हो गया। आइए अगला बात कर लेते हैं। हृदय से रक्त कहाँ तक नहीं पहुंचता है? आंख की कार्निया तक, मोलर दंत तक, नाखूनों तक, बालों तक। तो साफ सही इसका सही उत्तर है आंख की कार्निया तक। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जानवरों में कैसा रक्त परिसंचरण पाया जाता है? दोहरा, बंद, खुला, या जानवरों में रक्त परिसंचरण नहीं होता है? तो डी विकल्प तो हो ही नहीं सकता है। अब खुला, बंद और दोहरा तो सब इंसानों में दोहरा होता है। अब बंद खुला में होना चाहिए तो सब कैसा होता है? खुला रक्त परिसंचरण होता है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक रक्त परिसंचरण में मनुष्य में कितना रक्त प्रयोग लाया जाता है? तो भाई मेरे जितना रक्त होता है उतना ही लाया जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 से 6 लीटर। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न आप कर ही चुके हैं, इसको छोड़ दीजिए। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हृदय में रक्त परिसंचरण के दौरान रक्त का सर्वाधिक भराव कहाँ होता है? तो ये अभी हम लोगों ने पहले किया था। जो सबसे बड़ा कक्ष कौन सा होता है? इसको आप जानते हैं कौन सा कक्ष होता है? बायां निलय। यही सबसे मजबूत भी होता है और यही सबसे बड़ा भी होता है। इसी में सबसे ज्यादा भराव भी होता है हृदय रक्त का। अब एक प्रश्न मैं आपके लिए दे रहा हूँ। आप चाहे गूगल सर्च करिए, चाहे कुछ भी करिए, कमेंट बॉक्स में अगर आप ढूंढ पाते हैं तो उसका उत्तर देने का प्रयास जरूर से जरूर करिए। और ये प्रश्न साथियों, भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट कौन है? ये प्रश्न आपके लिए डॉक्टर एस पद्मावती, डॉक्टर एम कृष्णास्वामी, डॉक्टर विजय तोमर, डॉक्टर आर के मलिक। साथियों, अगर प्रश्नों का कलेक्शन आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए। और अगर आप कोई आगामी परीक्षा देने जा रहे हैं तो इन प्रश्नों को जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए। इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। चाहे जैसी भी परीक्षा हो, चाहे बहुत बड़ी परीक्षा देने के बारे में सोच रहे हो, चाहे कोई छोटी परीक्षा, लेकिन इन प्रश्नों का जो कलेक्शन है उसको याद कर लीजिए। एक दो बार आप सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। अगर आपने कॉन्सेप्ट को देख लिया तो ये सवाल आप बहुत आसानी से कर भी लेंगे। तो कॉन्सेप्ट को देखना ना भूलिए। और फिर मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त।